बच्चों आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों इसकी मोल फ्रैक्शन के, जो कि उसकी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसे बच्चों अगर आपके पास एक कंटेनर में दो लिक्विड हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो दोनों का क्या होगा बच्चों, वेपर फॉर्मेशन होगा। और वेपर फॉर्मेशन होगा तो इक्विलिब्रियम पे जो इनका प्रेशर होगा बच्चों, वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा। सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में है उसके डायरेक्टली होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा बच्चों। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। बच्चों किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा, ठीक है। जैसे सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट सॉल्यूशन में है उसके डायरेक्टली होगा। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बच्चों। तो ये कहा गया है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, अगर दोनों कंपोनेंट क्या हैं, वोलेटाइल हैं बच्चों। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देखो बच्चों हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि दो लिक्विड की हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड, सॉल्वेंट को मैंने 1 कंसीडर किया बच्चों, सॉल्यूट को 2। तो दो वोलेटाइल लिक्विड है 1 and 2, यानी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैव मोल फ्रैक्शन 1 and 2, चाहे 1 and चाहे 2। P1 and P2 आर द वेपर प्रेशर रिस्पेक्टिवली इन दी सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बच्चों, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं हम। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा। फिर क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट P1 नोट और ये कांस्टेंट P2 नोट। ये P1 नोट क्या है बच्चों, P1 नोट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, और P2 नोट क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म। क्या मतलब है बच्चों इसका, जब वो प्योर फॉर्म में होगा मतलब सॉल्वेंट अकेला है बच्चों, तो उस समय जो उसका वेपर प्रेशर है वो P1 नोट है। कैसे, अगर मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, सॉल्यूट है ही नहीं मतलब वहाँ पर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जोड़ कितना होता है बच्चों, सम कितना होता है 1। अगर मैं कहता हूँ कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की 1 है तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 0। तो इसको 1 रखने पे प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P1 नोट हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। और P2 नोट ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों, अगर इसको 1 ले लिया जाए तो P2 किसके बराबर हो जाएगा, P2 नोट, और ये वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। मान लीजिए किसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 100 mm है बच्चों, और उसकी मोल फ्रैक्शन यानी उसकी जो आपने अगर परसेंटेज की बात करूं, मान लो आपने 40% लिया हुआ है उसको सॉल्यूशन के अंदर, यानी उसकी फ्रैक्शन कितनी ली हुई है 0.4, तो सॉल्यूशन में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चों 40 mm। इसका रिजल्टेंट क्या है, मतलब कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में उसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। मान लो सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में वो है 0.6, 60% है वो, और उसका खुद का प्योर का वेपर प्रेशर है 100 mm, तो कितना आएगा बच्चों 60।
तो मतलब किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर उसका प्योर का वेपर प्रेशर इनटू में क्या होता है मोल फ्रैक्शन बच्चों। पर्सनली जो उसका मतलब प्योर फॉर्म में था वो 100 था, लेकिन वो बाकी आपने उसकी फ्रैक्शन कितनी ले रखी है बच्चों, क्योंकि सॉल्यूशन में जो सरफेस एरिया होता है वो दोनों लिक्विड ऑक्यूपाई करते हैं और प्योर फॉर्म में सिर्फ अकेला ऑक्यूपाई करता है। इसलिए अगर प्योर फॉर्म में है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होगा बच्चों, और अगर सॉल्यूशन में लोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू में उसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, P1 = P1 नोट इंटू Chi1 मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की, ऐसे ही आपका P2 नोट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ये राउल्ट्स लॉ का मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, चाहे वो सॉल्वेंट के लिए हो चाहे सॉल्यूट के लिए हो। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों कि फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस। तो बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का सम। तो P1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, P1 नोट मोल फ्रैक्शन Chi1, P2 नोट Chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एज वी नो मोल फ्रैक्शन सम क्या रहेगा बच्चों 1, तो x1 मतलब जो आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है वो कितना आएगा 1 माइनस सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन बच्चों। तो हम एक वेरिएबल कम कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रख देंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू रखने पे देखो बच्चों क्या आ रहा है आपका P1 नोट 1 माइनस सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन, इसकी जगह इसको रखा गया बच्चों, और P2 नोट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। तो PS आपका देखो बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें से कॉमन ले लें आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आपके पास ये आ जाए। इस डेरिवेशन का क्या मतलब है बच्चों, क्या हेल्पफुल कैसे कि हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ लिंक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं बच्चों। तो हम किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं बच्चों, कि उसके साथ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा। चाहे वो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के साथ आप लिंक कर दीजिए, चाहे वो आप सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ लिंक कर दीजिए। क्योंकि अगर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ लिंक करना होता तो बच्चों यहाँ पे लिखते 1 माइनस सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन इसकी जगह, और फिर हम ऐसे ही उसका डेरिवेशन करते बच्चों। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ है बच्चों फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो वोलेटाइल रहेगा ही बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों हम कॉम्पोजिशन के साथ वेपर प्रेशर का कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उसको देखते हैं बच्चों। मान लिया कि देखो बच्चों यहाँ पर कॉम्पोजिशन लिया गया, यहाँ वेपर प्रेशर लिया गया, तो मोल फ्रैक्शन मैंने यहाँ पर जो है मतलब ये माना कि सॉल्वेंट है मेरे पास प्योर, तो उसका जो वेपर प्रेशर है बच्चों 1 माना गया है, कंप्लीट वही है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना कंसीडर कर लिया बच्चों, P1 नोट। और इधर चलने पे क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को कम कर रहा हूँ बच्चों मैं, 1 से डिक्रीज़ करता हुआ चल रहा हूँ, और ये यहाँ 0 होगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, क्या था आपका फार्मूला P1 नोट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। तो देखो बच्चों जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन को कम करेंगे सॉल्वेंट की, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, इसका स्ट्रेट लाइन डाउन जाता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। मोल फ्रैक्शन 0 हो गई तो वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन 1 ले रहे हैं बच्चों, ये 100% है आपका, तो इसका वेपर प्रेशर हमने P2 नोट मान लिया। अब आप कहेंगे यहाँ थोड़ा आपने ज़्यादा लिया है, यहाँ कम लिया है, तो बच्चों दोनों वोलेटाइल हैं, तो एक ज़्यादा और एक कम तो होगा ही, इक्वल वोलेटाइल तो नहीं होंगे। हम इसको ऊपर ले सकते हैं, उसको डाउन ले सकते हैं, वो तो कैसे भी हो सकता है बच्चों, डिपेंड करेगा कि वोलेटाइल कौन सा ज़्यादा है। अब सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन 100 मतलब कि 1 है और ये 100% है, तो इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम। अब इसको अगर हम इधर देखें तो ये कम होता जा रहा है बच्चों, तो ये भी यहाँ डिक्रीज़ होता चलेगा बच्चों। ठीक है, प्योर फॉर्म जैसे ही 1 से डिक्रीज़ होगा ये, तो सॉल्यूशन की फॉर्म आ जाएगी। तो फार्मूला हम क्या लगा सकते हैं, P2 बराबर है P2 नोट x2, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली
P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। और अगर हम इनको लिंक कर दें बच्चों, इन पॉइंट्स को, तो ये जो कर्व है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चों, जो कि सम होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम ये माने कि y1 और y2 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स की, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वेपर फेज में। बच्चों अब लिक्विड की बात नहीं हो रही है, कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शंस हैं, तो उनको हम कैसे लिंक कर सकते हैं उस मोल फ्रैक्शन को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज़ करके प्रेशर के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। आपने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है, यूजिंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपको सॉल्यूट के लिए लिखना है तो P2 किसके बराबर होगा बच्चों? Y2 इंटू P टोटल। ये सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है बच्चों, और ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है। P टोटल लिखो बच्चों या PS लिखो, बात एक ही है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चों। तो Y1 क्या होगा बच्चों? अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की वेपर फॉर्म में निकालनी है तो बच्चों P1 बाय PS और यहाँ P2 बाय PS, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कब करता है बच्चों? जब कांस्टेंट की वैल्यू KH की वैल्यू P नॉट के इक्वल हो जाएगी, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगी। कैसे बच्चों? क्योंकि दोनों केसेस में ये बोला गया है कि वेपर प्रेशर जो है वोलेटाइल कंपोनेंट के, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली हैं सॉल्यूशन में। P1 बराबर है P1 नोट, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, यहाँ पे P1 जो है KH चाई 1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या आप जो कह सकते हैं मतलब जिस चीज़ को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी गैस को। तो देखो अगर आप ये देखें, अगर ये हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू और ये प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो राउल्ट्स लॉ किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? हेनरीज लॉ। तो राउल्ट्स लॉ मे बी रिगार्डेड एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH बिकम इक्वल टू P नॉट, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। बाकी तो सेम ही कहा गया है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ तब बन जाता है बच्चों जब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू सेम हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बच्चों आपने राउल्ट्स लॉ को देखा फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके बाद हम राउल्ट्स लॉ को देखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम देखेंगे।